शो। यकीन दिलाता हूँ इंतखाबी अमल मुकम्मल, शफाफ और आज़ादाना होगा। इंतखाबी हल्का बंदियाँ आईनी ज़रूरत हैं। इंतखाबी हल्का बंदियों पर एतराज़ कानून साजी के वक्त किया जा सकता था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा, जल्द इंतखाबी अमल में दाखिल होने जा रहे हैं। हर सियासी जमात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पुरतशद्दुद मुज़ाहरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर एक का बुनियादी हक है। हमने कानून और आइन के मुताबिक अमल करना है। इलेक्शन कमीशन भी कोई गैर आइनी काम नहीं कर सकता। सरफराज बुख्ती के बयान पर नून लीग का सख्त रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। सरफराज बुख्ती बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता। झूठे केस बनाकर मुल्क और अवाम के साथ दुश्मनी की गई। मरियम औरंगजेब बोली, सरफराज बुख्ती साहब, जितना सियासी कद है उतनी बात करें। अपनी फोर्स और तैयारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए इस्तेमाल करें। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गईं। पार्टी क़यादत ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू अपील का फैसला कर लिया। बैरून मुल्क मौजूद तमाम रहनुमाओं को फौरी वतन वापस बुला लिया गया। मरियम नवाज लंदन से रवाना हो गईं। इसहाक डार कहते हैं, कल वतन के लिए रवाना हो जाऊंगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क की तरक्की का सफ़र शुरू होगा। कारकुनों को जश्न की तैयारी का कह दिया है। नवाज शरीफ वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मकामी क़यादत को 10 लाख अफराद लाने का टास्क दे दिया गया। PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीह कर दी गई। 10 अक्टूबर को दोबारा केस की समाअत होगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ समाअत अटक जेल में हुई। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। अदालत का FIA को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म। PTI वकील के मुताबिक चेयरमैन PTI ने अटक जेल से अडियाला मुंतकली से इनकार कर दिया। अदालत को बताया, अटक जेल में एडजस्ट हो चुका हूँ। मुंतकली की दरखास्त वापस लेने का इंडिया दे दिया। की मुस्बत माशी पॉलिसियों के समरात सामने आने लगे। डॉलर की कदर में कमी का तसलसल बरकरार। इंटरबैंक में 1 रुपए की मजीद कमी। अमरीकी करेंसी 289 रुपये 86 पैसे पर आ गई। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 290 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में 1 रुपये सस्ता 293 रुपये से कम होकर 292 रुपये में फरोख्त जारी। गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। FIA ने पेशावर और लाहौर से हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर से 2, पेशावर से 5 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमान से करोड़ों बरामद। मुल्जिमान भारी रकूम बैरून मुल्क भिजवाकर मुल्की मईशत को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। क्वेटा में मुनशियात स्मगलर्स के खिलाफ झड़प में ANF के 3 जवान जख्मी। मुल्जिमान मुनशियात का बैग छोड़कर फरार हो गए। 4 किलो चर्स बरामद कर दी। जिला खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मारे जाने वालों में कमांडर किफ़ायत तूर भी शामिल। दहशतगर्द कमांडर कई हमलों में मुलव्विस था। इदारों पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में शामिल था। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए तीरा में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है, पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तमसिल मुलाजमा फातिमा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। मफरूर मुल्जिमा हिना शाह ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। SSP समीउल्लाह सुमरो का कहना है, मुल्जिमा को वुमेन थाने मुंतकिल कर दिया गया। जरूरी कार्रवाई के बाद रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। हिना शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कराची समेत सिंध के कई शहरों में छापे मारे थे। पुलिस ने हिना शाह के वालिद फैयाज शाह को 3 रोज पहले रानीपुर से गिरफ्तार किया था। मुल्जिम फैयाज शाह 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर है। पंजाब में आशोब चश्म के मरीजों की बीनाई मुतासर होने के वाक़यात की तहकीकात जारी। सूबाई हुकूमत ने नई 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। कमेटी को 7 रोज़ में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एवेस्टिन इंजेक्शन के इस्तेमाल पर भी तहकीकात की जाएगी। कमेटी मार्केट तक रसाई में खामियों पर भी रिपोर्ट तैयार करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने का प्लान भी तैयार किया जाएगा। मुल्तान के अस्पताल से एवेस्टिन से मुतासरा मजीद 3 मरीज सामने आ गए।
डेंगू के वार थम ना सके, पंजाब भर में 109 नए मरीजों की तस्दीक। 36 अजला में 3786 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में मजीद 47 अफराद वायरस की लपेट में आ गए। पिंडी में 33 शहरियों को मच्छर ने डंक मारा। मुल्तान में 10, फैसलाबाद में मजीद 4 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में 50 नए केसेस। मुतासरा अफराद की तादाद 787 हो गई। कराची की फजा खतरनाक हद तक आलूदा, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 173 पार्टिकुलेट मैटर के साथ दूसरे नंबर पर, दिल्ली तीसरे और जकार्ता का चौथा नंबर। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। तांदियावाला में हौलनाक ट्रैफिक हादसा। सतियाना रोड पर डंपर की वैन को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल, मुतादिद जख्मी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वैन तांदियावाला से फैसलाबाद जा रही थी। मुखालिफ स्तंभ से आने वाले डंपर ने टक्कर मार दी। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली, जंगी बहरी जहाज PNS तारिक बरतानिया के सुपुर्द कर दिया गया। जहाज हवालगी की तकरीब लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी थे। पाक बहरिया के मुताबिक बरतानिया ने जंगी जहाज की हवालगी की इस्तदा की थी। वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम को वीज़ा मिल गया, खिलाड़ियों का चेहरा खिल गया। PCB की ICC को शिकायत ने काम कर दिखाया। मोदी सरकार ने आलमी दबाव के सामने घुटने टेक दिए। कौमी टीम आज बरास्ता दुबई भारत रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से खेलेगा। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार पर चढ़ दौड़े। कहा, बीजेपी की नफरत नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, कोई मुसलमान मोदी की हुकूमत का हिस्सा नहीं। वो वक्त दूर नहीं जब पार्लियामेंट में मुस्लिम अराकीन को पीट पीट कर कत्ल कर दिया जाएगा। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह के कत्ल में 3 नहीं 6 मुल्जिमान मुलव्वस थे। अमरीकी मीडिया का ऐनी शाहिदीन और CCTV कैमरों की फुटेज की बुनियाद पर दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान ने 1 नहीं 2 गाड़ियां इस्तेमाल की। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा की गाड़ी को पार्किंग में रोककर 2 मुल्जिमान ने गोलियों की बौछार कर दी। मुल्जिमान ने 50 गोलियां बरसाईं। गुरुद्वारे के सरबराह को 34 गोलियां लगी। हरदीप का कत्ल रिपोर्ट किए गए वाक़े से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म था। सिख रहनुमा हरदीप सिंह का भारत के हाथों कत्ल, दुनिया भर में सिख बरादरी का एहतजाज जारी। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में भारतीय कौंसलेट जनरल के सामने भारतीय रियासती दहशतगर्दी बंद करो के नारे। कश्मीरी भी एहतजाज में शरीक हुए। आलमी इदारे से भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा। टोरंटो में भारतीय कौंसल खाने के सामने सिख फॉर जस्टिस नामी ग्रुप का मुजाहरा। बड़ी तादाद में सिख बिरादरी ने शिरकत की। सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत। जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जारी। मसाजिद, घर, महल्ले और गलियां सज गईं। गली गली चिरागा, दुरूद और नात की महफिल, स्टॉल्स पर मशरूबात और दीगर तबर्रुकात का एहतमाम। 12 रबीउल अव्वल में सिर्फ 2 ही रोज़ बाकी हैं। फोबिया के शिकंजे में स्वीडन के शहर एस्किलस्टोना में मस्जिद को नजर आतिश कर दिया गया। आग मस्जिद की छत पर लगाई गई, पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। धुआं शहर के बड़े हिस्से में फैल गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मस्जिद के तर्जुमान ने बताया, अहाते में मुकीम फैमिली को 1 साल से हमलों और धमकियों का सामना था। किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तलात नहीं मिली। फलस्तीन में इजरायली फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। इजरायली फौज की सरपरस्ती में यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। 600 से जायद यहूदियों ने मस्जिद पर धावा बोला। सऊदी अरब, मिस्र, कतर समेत दीगर ममालिक की शदीद मजम्मत। स्वात में नौजवानों में सेहत की सरगर्मियों का फरोग। मालम जब्बा में मुकाबले। पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से मुकाबलों में 16 किलोमीटर की दौड़ और साइकिलिंग रेस शामिल थी। 3 खवातीन समेत 45 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बड़ी तादाद में सयाह भी मुकाबलों से लुत्फानंदोज हुए। पाक आर्मी के इकदामात को सराहा।
उम्र 13 साल, कारनामे बेमिसाल। अनस आसिफ वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपर हैं। अनस आसिफ ने दुनिया को हैरान कर दिया। फख्र पाकिस्तान बने दुनिया बोल है में मेहमान, अपनी कामयाबियों का हाल सुनाया। स्टार क्रिकेटर बाबर आजम के बाद इमामुल हक का भी चालान हो गया। इस्लामाबाद मोटरवे पर ट्रैफिक एहलकारों ने कौमी टीम के ओपनर इमामुल हक का तेज रफ्तारी पर 750 रुपए का चालान काट दिया। बाबर आजम गुलबर्ग के इलाके से जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने बाबर आजम को लाइसेंस न होने पर 2000 रुपए जुर्माना कर दिया। अदाकारा हुमायमा मलिक की नई फोटोशूट वीडियो वायरल, तारीफों के पुल बांध दिए। हॉलीवुड एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 मई 2024 को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।